जय श्री सीताराम। सूर्य देवता वृश्चिक राशि में हाल फिलहाल में है और वृश्चिक राशि से धनु राशि में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। कब प्रवेश करेंगे? तो 16 दिसंबर 2023 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक इन्होंने धनु राशि में ही रहना है और फिर 15 जनवरी को कहाँ चले जाएंगे? मकर राशि में। हाँ, मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को सूर्य देवता के राशि परिवर्तन की वजह से होगी। अब अभी क्या है? तो अभी 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है। संक्रांति का मतलब क्या होता है? संक्रांति का मतलब होता है सूर्य देवता एक राशि से दूसरी राशि में जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं, वो जाते हैं, प्रवेश करते हैं दूसरी राशि में, तो जो दिन होता है, जिस दिन प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन को हम संक्रांति कहते हैं। मकर राशि में जब प्रवेश कर रहे होते हैं तो मकर संक्रांति कह देते हैं। अभी इसे आप धनु संक्रांति कह दीजिए 16 दिसंबर को, क्योंकि धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे वृश्चिक संक्रांति थी, तुला संक्रांति थी। तो ऐसे सारी 12 राशियों के जैसे 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने 14 तारीख को, 15 तारीख को, कभी 16 तारीख को सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो जिस भी दिन 14, 15, 16 में जब भी राशि परिवर्तन करते हैं और जिस राशि में अपना राशि परिवर्तन करते हैं उस राशि की संक्रांति हो जाती है। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, अगले महीने हम समझेंगे। लेकिन आज हम धनु संक्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि धनु संक्रांति के बारे में उतना कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है जैसे मकर संक्रांति का महत्व है, लेकिन फिर भी ये आप पर असर तो डालेगी। राशिफल तो इसका निकल करके आया, भविष्य फल तो इसका निकल करके आया। ये सूर्य देवता का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए सावधानी बरतने वाला है, या फिर कहीं सौगात देने वाला है, अच्छा है, या फिर परेशान करने वाला है। इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं और विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो बिल्कुल तैयार रहिए। और वही मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई भाग्य वृद्धि के योग हैं। देखिए, मेष राशि में सूर्य देवता उच्च राशि स्थित माने जाते हैं और मेष राशि सूर्य महाराज की मित्र राशि भी है। तो और अच्छा, धनु राशि जो है वो भी मेष राशि के लिए मित्र राशि है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो 9वें भाव में सूर्य महाराज अब गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में मेष लग्न की कुंडली में 9वें भाव में सूर्य महाराज का प्रवेश हो रहा है और नवा स्थान जो होता है वो भाग्य का स्थान होता है। तो हम ये कहेंगे कि सूर्य देवता जो है वो भाग्य में वृद्धि करेंगे। अब मेष लग्न की कुंडली यदि मानी जाए, चंद्र राशि को भी लग्न बना लिया जाए, तो जो सूर्य देवता को स्थान मिलता है वो पंचम स्थान मिलता है। पंचम स्थान होता है बुद्धि का स्थान। बुद्धि के स्थान के मालिक का भाग्य के स्थान में जाना एक योग बनाता है, उसको हम बोलते हैं भावात भावम योग। भावात भावम एक नियम होता है, एक भाव से दूसरे भाव को गिना जाता है। तो पांचवें भाव का मालिक अपने ही भाव से 5वें स्थान पर जाकर के बैठा, 5वें का मालिक अपने से 5वें में जाकर के बैठा। ये एक बहुत 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 खूबसूरत एक स्थिति बनती है और इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि इंसान का भाग्योदय तो होगा, भाग्य में वृद्धि तो होगी, वो अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर पाएगा या कर पाएगी, फीमेल है मेल है जो भी है, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा चलने वाली है, मेंटली बहुत ज्यादा शार्प रहने वाला है, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये पीरियड उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, इजी गोइंग जाने वाला है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बात करें, पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करें, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बात करें, सारे ही दृष्टिकोण में ये पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मेष राशि वालों के लिए ये वक्त चूंकि भाग्य वृद्धि का है, तो भैया इसके आगे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा समय है। हाँ, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हाँ जी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी मतलब ये
कि खरीदी आप कर सकते हैं ऐसी चीज़ों की जिनसे आपको सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलता है। जैसे जैसे हो सकता है कि आप अम, अम, गाड़ी खरीदें। हाँ, आप जो है लोग ठंड के दिनों में जैसे एयर कंडीशन एसी खरीदते हैं। हाँ, ठंड के दिनों में खरीदते हैं, सस्ता मिल जाता है, ताकि गर्मी के दिनों में जो है वो महंगा ना मिले। तो ऐसी कोई चीज़ें जो कि भौतिक सुविधा देती है, हाँ वो चीज़ें। मोबाइल खरीदेंगे, मोबाइल भी भौतिक सुख, सबसे ज़्यादा भौतिक सुख तो मोबाइल ही दे रहा है आजकल। हाँ, नयनों का सुख दे रहा है, आंखों का सुख दे रहा है, सबसे बड़ा इंद्रिय सुख तो मोबाइल ही दे रहा है। तो मोबाइल जो है वो खरीद सकते हैं, जो भी चीज़ें भौतिक दृष्टिकोण से अच्छी वो खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप निवेश कीजिए, निवेश के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्त है। निवेश, आपके निवेशों में उन्नति या आपके निवेशों में लाभ करवाने वाला ये समय। आपने कहीं निवेश करके रखे थे, शेयर मार्केट में निवेश किया था, आपने भूमि में निवेश किया था, आपने किसी कहीं अपने बिजनेस में निवेश किया था, तो वो उन निवेशों में तो लाभ मिलेगा। लेकिन आपने किसी को पैसा उधार दे के रखा था, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा भी आपको मिले, वापस मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है, और उत्साह बनेगा, नया उत्साह बना रहेगा। बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। यदि आपकी राशि मिथुन है तो मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया भाग दौड़ करना पड़ेगी, हाँ मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। तनाव की स्थितियां पैदा होंगी, हाँ मेंटली चिंता की स्थिति पैदा होगी, मेंटली आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा आपसे कि आप जितने भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भी आपको मिल जाएगा। हाँ जी, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जिस उद्देश्य से भाग रहे हैं उस उद्देश्य में आपको लाभ मिलेगा। और ये वक्त आपको मेंटली परेशान कर सकता है, लेकिन अब उसके बदले में जो लाभ आपको मिलेगा वो अविश्वसनीय हो सकता है, वो आपकी उम्मीदों से भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हाँ जी, आप सोच रहे हैं मुझे 100 रुपया मिलना चाहिए, तो 100 न मिल करके वो 125 रुपया मिले, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कहना क्या है, मुझे कहना यह है कि पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। भाग दौड़ जब होती है, टेंशन ज्यादा बढ़ता है, बनता है, तो फिर स्थितियां मेंटली ऐसा थोड़ा ख्याल आता है कि यार सब चीजें खराब चल रही है, गलत चल रही है। जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बदले में कई बार हमें उतना परिश्रम करने का फल नहीं मिल पाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार परिस्थितियाँ खराब चल रही है। लेकिन हमें नहीं पता कि जैसे मान के चले ये 1 महीने की बात है, तो 1 महीने में 15 दिन हम परिश्रम कर रहे हैं, 20 दिन हम परिश्रम कर रहे हैं, 15 दिन 20 दिन हमें उस परिश्रम का कुछ नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है ना आखिर के 10 दिन में, आखिर के 5 दिन में हमें उस परिश्रम का कुछ बदले में कुछ मिल जाए। आपके लिए मैं वही कहूँगा मिथुन राशि वालों के लिए कि रिटर्न आपको मिलने वाला है। चिंता मत करिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, ये मंत्र है आपके लिए मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो धन वृद्धि के योग हैं भैया। सूर्य महाराज कर्क राशि वालों के लिए धन में वृद्धि कराने के लिए आ रहे हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने के लिए आ रहे हैं, उन्नति कराने के लिए आ रहे हैं, नौकरी में नौकरी लगाने के लिए आ रहे हैं। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन या फिर स्विच यदि करना चाहते हैं तो स्विच कराने के लिए आ रहे हैं। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगाने के लिए आ रहे हैं। व्यवसाय में उन्नति करवाने के लिए आ रहे हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, है ना। और ऑल कर्क राशि वालों के लिए ये वक्त धन, पैसे, इनकम, प्रतिष्ठा, सम्मान, इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है। इस दृष्टिकोण से ये वक्त जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा, ये वक्त आपको सफल करेगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा ये समय है मिथुन कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस समय का फायदा उठाइए। अब एक बात का ध्यान रखिएगा बस, क्या? स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और गुस्सा, चिढ़, क्रोध आ सकता है। हालांकि वैसे आप शांत रहेंगे, किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन मन में जब चिढ़ होती है, तनाव होता है, तो ऑब्वियसली स्थितियां कितनी भी अच्छी हो हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये इस मेरी एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कर्क राशि।
कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, सिंह राशि खुद किसकी राशि है? सूर्य महाराज की राशि है। सूर्य महाराज का ही राशि परिवर्तन आज हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सूर्य महाराज भाई अपनी ही राशि के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने ही वाले हैं। डिसीजन मेकिंग पावर को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, डिसीजन आपका और अच्छा पड़ेगा। आपकी जो सोच है, आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पाएंगे। आपकी सोच यहाँ पर प्रैक्टिकली सफल हो जाए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। ये बहुत अच्छी बात सिंह राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर यह वक्त बहुत अच्छा है। यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है। रिजल्ट लेने जा रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यदि नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी लग सकती है। आप बिजनेस जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। कुछ अपने बिजनेस में नई प्लानिंग बनाना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार का प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस की प्लानिंग हो, फैमिली की प्लानिंग हो, वो अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की प्लानिंग हो, स्वास्थ्य की प्लानिंग हो, जो भी प्लानिंग जो कर रहे हैं ना आप, प्लानिंग, वो प्लानिंग में मुझे आपके लिए बहुत अच्छा ये वक्त दिखता है। तो प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। प्लानिंग जरूर कीजिए किसी भी चीज के लिए, लेकिन प्लानिंग कीजिए। आप स्टूडेंट हैं, आगे मैं क्या करूंगा या करूंगी, उसके लिए प्लानिंग कीजिए। कुछ भी प्लानिंग आप बहुत अच्छी कर पाएंगे और उस पर यदि आप चलते हैं तो मुझे आपकी सफलता जरूर से दिखती है। हाँ, तो प्लानिंग करिए यहाँ पर सिंह राशि यदि आपकी है तो। सिंह के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। हालांकि यात्राएं होंगी, पर मैं ये कहूंगा कि यदि कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, या फिर खुद व्हीकल चला करके मत जाइए। ठीक है, 1 महीना इंतजार नहीं कर सकते, खुद व्हीकल चला करके मत जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे जाइए या कोई ड्राइवर के सहारे जाइए। थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखती है। खर्चे भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। पैसा आपका खर्च ज्यादा हो, पैसा ना रुके। महंगी चीजें जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो समझिए इस बात को कि मेरा खर्चा ज्यादा हो सकता है। तो या तो खरीदारी अभी ना करूं, खरीदारी करना जरूरी है तो 10 लोगों से सलाह लेकर के खरीदारी करूं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जैसे जमीन में निवेश कर रहे हैं, आप कोई शेयर खरीद रहे हैं एक्सेट्रा, तो यहाँ पर भी आपको समस्या आ सकती है। मेरी इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा कि आपका निवेश महंगा हो सकता है। जैसे हो सकता है आप प्लॉट लेने गए, वो प्लॉट, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 1 लाख का आपको मिल रहा है, तो 1 लाख का उसका एक्चुअल कीमत है। तो हो सकता है आप उस प्लॉट के 1.25 लाख रुपया दे आए, 1,10,000 रुपया दे आए, और अब वो प्लॉट किसी और ने लिया तो आपको पता चले अरे उसने तो 1 लाख में लिया, या बार्गेनिंग करके 98,000 में भी हो गया था। एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियां कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि सलाह लीजिए। जब भी आप निवेश कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो खुद पर अति विश्वास न करते हुए सलाह लीजिए। देखो, सलाह लेना तो ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, हम महाभारत या ऐसा कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी सलाह पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे अर्जुन, श्री महान अर्जुन ने सलाह ली, कहिए श्री कृष्ण मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भगवान छोड़ दीजिए, आप अर्जुन जी को छोड़ दीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं कहो विभीषण क्या किया जाए, कहो सुग्रीव क्या किया जाए। हाँ, तो भगवान खुद सलाह लेते हैं, तो हमें भी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन सलाह किससे लेनी चाहिए? अरे गहरे हर किसी से नहीं। सलाह उनसे लेनी चाहिए, पहले नंबर पर तो सलाह उनसे लेनी चाहिए जो हमसे प्रेम करते हैं या जो हमारी उन्नति में खुश होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उससे सलाह लेनी चाहिए जो उस क्षेत्र का विद्वान हो या उस चीज के बारे में कुछ जानता हो। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से सलाह लेकर के काम करिए। मुझे, आप यदि सलाह लेकर के काम करते हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि सफलताएं जरूर से आपको मिलेंगी कन्या राशि वालों को। कन्या के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अब ये पीरियड जो है ना आपसे मेहनत ज्यादा करवाएगा, परिश्रम ज्यादा करवाएगा। इस बात
का मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए समस्या बनती हुई नजर आ रही है कि आप चिंतित हो, ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा। ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा होती हुई मुझे आपके लिए नजर आ रही है। तो इस बारे में मैं तो आपसे यहाँ पर यही कहूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। देखो, समय उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, कई बार प्रॉब्लम्स होती है, कई बार अच्छाई, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। भगवान ने भी यहाँ पर जन्म लिया तो उनके साथ भी ऐसा हुआ, हम सबके साथ ऐसा होता है। भगवान श्री राम सम्राट भी बने, भगवान श्री राम को वनवास भी हुआ, है ना। तो हम सबके साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ये चीज होती है, आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव रहना कि जब आने वाला पीरियड, यदि आज हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहना जरूरी क्यों है? क्या पॉजिटिव रहने से आज की जो किस्मत है वो ठीक हो जाएगी? नहीं जी, किस्मत कोई ठीक नहीं होती। लेकिन पॉजिटिव रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो नेगेटिव हो रहा है, उसका रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन पॉजिटिव 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 यदि हम लगे हुए हैं तो कंसिस्टेंसी के कारण आने वाला अच्छा पीरियड भी आएगा। तो वो कंसिस्टेंसी के कारण जब अच्छा पीरियड आएगा तो आज की उत्साह भरी जो कंसिस्टेंसी है वो कल जाकर के हमको रिजल्ट दे देगी। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है। पॉजिटिविटी से कोई किस्मत नहीं बदलती, लेकिन पॉजिटिविटी से आने वाली जो किस्मत, अच्छी किस्मत का समय आ रहा है, उसमें हमको फायदा देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि मेहनत कीजिए, आने वाले पीरियड में आपको आज की मेहनत का फल मिल जाएगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग है। अब देखिए, वृश्चिक राशि से ही सूर्य महाराज निकल रहे हैं, वृश्चिक राशि को ही छोड़ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए धन की सौगात देते हुए जा रहे हैं। अब धन की सौगात का मतलब क्या होता है? तो धन की सौगात का मतलब होता है कि यदि कहीं आप इंक्रीमेंट के इच्छुक है, पैसों में बढ़ोतरी के इच्छुक है, नौकरी कर रहे हैं तो वो हो जाए। यदि आप इंसेंटिव चाहते हैं अपनी नौकरी में तो वो हो जाए। यदि आप बिजनेस में बढ़ावा चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, बड़ा ऑर्डर चाहते हैं तो वो हो जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। सफलता के योग है, उन्नति के योग है। सूर्य महाराज सफल करेंगे आपको जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई हो, जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी क्षेत्र में आप यदि कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको आगे बढ़ाएंगे और उसमें आपको सफल करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि वालों को तो सूर्य महाराज छोड़ रहे हैं अभी गोचर में, लेकिन सौगातों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तो अच्छा है, पॉजिटिव है। वृश्चिक के बाद में धनु राशि है। भैया धनु राशि में ही तो सूर्य महाराज आ रहे हैं, अब क्या करेंगे आपके लिए? तो जैसा मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था, सेम वही बात मैं कहूंगा धनु राशि वालों के लिए कि धनु राशि वालों के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं सूर्य महाराज। हाँ जी, धनु राशि के भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। और भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, फैमिली, जो आप ले लें, सारे क्षेत्रों में आपको उन्नति मिलना, सारे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलना, सारे क्षेत्रों में आपको पॉजिटिविटी लगना। और ऑल ये पीरियड जो है धनु राशि वालों के लिए बहुत आसान, इजी पीरियड हो सकता है। और जब इजी पीरियड होता है तो आराम करना चाहिए। नहीं जी, आराम नहीं करना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे लग जाना चाहिए। वो लक्ष्य कोई भी हो, पढ़ाई लिखाई हो, वो लक्ष्य आपका नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन हो, वो जो भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य पे लग जाइए और बिल्कुल मेहनत कीजिए, तगड़ी मेहनत कीजिए और उस लक्ष्य को पाइए। जब अच्छा समय होता है तो लक्ष्य को पाइए। हाँ, जब बुरा समय है, जब हर तरह से मार पड़ रही है तो जरूर से आराम कर लेना चाहिए, जरूर से बैठ जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, हर जगह से मार पड़ रही है और फिर भी हम उसी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कई बार निराशा भी लगती है ना। कई बार निराशा लगती है तो कई बार हम बैठते हुए फिर चलते हैं, फिर बैठते हुए फिर चलते हैं, तो अच्छा भी है एक प्रकार से। लेकिन जब अच्छा समय हो तब तो बिल्कुल नहीं बैठना, तब तो चलते रहो भैया, चलते रहो। अच्छे समय बार बार नहीं आते, इस बात को ध्यान रखिए। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए खर्च ज्यादा हो, इसके योग बनते हुए नजर आते हैं। खर्चों के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। और यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, रिस्की निवेश कर रहे हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी आपका खराब हो सकता है। तो मेरी इस बात पर भी ध्यान रखिए। एक बात, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं सुखद होंगी, जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, ये भी एक बात है।
क्रोध बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, तनाव बढ़ सकता है, चिंता भी बढ़ सकती है। तो देखो, किसी को कुछ कहने से पहले सोच लीजिए। अपने परिवार में मतभेद की स्थितियां बन सकती है, तो आप किसी को भले ही उसके फायदे के लिए कुछ कह रहे हो, लेकिन इस बात पर ध्यान रखिए कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, है ना। यदि यदि वो व्यक्ति आपके लिए मायने रखता है तो, बाकी जो लोग मायने नहीं रखते वो बुरा मान जाए तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो आपके फायदे की बात की, आप बुरा मानो तो मानो। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि बुरा मानने के बाद में फिर हम उसको लेके चलते रहते हैं, अरे यार उसको बुरा लग गया, अरे यार उसको बुरा लग गया, नींद भी नहीं आती, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ करके किसी से बात करिएगा। मैं आपके लिए मकर राशि वालों के लिए सलाह करूंगा। मकर के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको ना अपने पार्टनर से लाभ मिलेगा। हाँ जी, आपके जो बिजनेस पार्टनर है, आपके जो लाइफ पार्टनर है, यहाँ तक कि आपके जो अपने बहुत अच्छे जो मित्र है ना, उनसे भी आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। अब लाभ मिलने का मतलब क्या है? तो देखो, सलाह मिल सकती है या वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ये तो है। लेकिन आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो इनसे सलाह लेकर के काम करें। मतलब इनसे पूछें, यदि हो सकता है ये आगे से, जैसे आपका कोई मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है ना। अब वो आपके कार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानता, या फिर आप आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, वो आपके कार्य के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, तो भी आप उनसे सलाह लीजिए, क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये करना चाहिए, या फिर तुम क्या बोलती हो, तुम क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो। तो ये, अच्छा आपके बिजनेस पार्टनर है तो उनसे भी सलाह लीजिए कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं हम, वो चाहे पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, लेकिन सलाह लीजिए। तो मेरा समझना ये है कि चूंकि आपके पार्टनर से आपको लाभ है, तो सलाह ले करके आप यदि कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको जरूर से लाभ मिलेगा। एक बात ये, उत्साह बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, उन्नति होती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। ये महीना जो है उन्नति का महीना है, आगे बढ़ाने का महीना है। खास तौर पर धन के दृष्टिकोण से, यदि आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में है, धन, यदि आप कैरियर, आपका आप कैरियर की बात यदि हम करें, आर्थिक स्थिति की बात यदि हम करें, तो धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मजबूत है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रु निर्माण होगा। हाँ जी, शत्रुओं का निर्माण हो सकता है, या शत्रु हो सकता है आप निर्माण ना करें लेकिन शत्रु बने। कभी कभी होता है ना, अरे यार पता नहीं मेरी बातों को गलत लिया जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, ये सबके मेरे साथ भी होता है। कभी कभी बातों को गलत ले लिया जाता है, आप बोले उन्हें कुछ और समझ लिया जाए कुछ, ऐसी स्थितियां कई बार सबके साथ बनती है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि परिश्रम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, हार्डवर्क ज्यादा लगेगा, लेकिन उन्नति भी आपको जरूर से मिलेगी। आप जिस उद्देश्य से परिश्रम कर रहे हैं उसका उसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जलने वालों की, ईर्ष्या द्वेष करने वालों की तादाद इस समय बढ़ेगी, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। हालांकि विजय आपकी होगी, मतलब ऐसा कोई हार्म नहीं हो, प्रैक्टिकली कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन जब शत्रु बनते हैं तो मेंटली जरूर हार्म होता है, प्रेशर आता है, या फिर हम उनके बारे में सोचते हैं। तो आध्यात्मिक हो जाइए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए अच्छे। आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध है, बहुत अच्छे अच्छे संत भी इंटरनेट पर है। हाँ, श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत सुनता हूँ। श्री कृपालु जी महाराज जी को सुनिए, जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी को मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री राम भद्राचार्य जी को सुनिए, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को सुनिए, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे जो संत हैं, जो वैरागी हैं, वैरागियों को जब हम एंजाइटी में होते हैं ना, तो वैरागियों को सुनना चाहिए। जब वैरागियों को सुनता है ना, तो फिर एंजाइटी भागती है। हाँ, हाँ, गृहस्थ भी हैं, गृहस्थ कथावाचक भी होते हैं, उन्हें भी सुना जाता है, लेकिन वो संत नहीं होते, वो कथावाचक होते हैं। और अच्छे हैं, कथावाचकों को भी सुनना चाहिए, और मैं खुद भी सुनता हूँ कथावाचकों को। मेरे घर में भी टीवी चलती है, दिन भर टीवी चलती रहती है। मेरी माता जी बहुत सुनती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, और भी बहुत सारे, धीरेन्द्र कृष्ण जी को, शास्त्री जी को, तो चलता रहता है। तो हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी पता नहीं मुझे वैरागी हैं या फिर, मुझे नहीं पता, सन्यासी हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन सन्यासियों, जब आप एंजाइटी में हो तो सन्यासियों को, वैरागियों को जरूर सुनिए, आपको जरूर आपकी एंजाइटी से मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आपको समझाया, राशिफल इसका मैंने आपको बताया, भविष्य फल मैंने इसका बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है, यदि आपको ये बात समझ में आई है, तो
मुझे ज़रूर बताइए हमेशा की तरह, हालाँकि आप हमेशा बताते हैं, आप कमेंट करते हैं, 100% हमारे ऊपर सटीक बैठा, 90% सटीक बैठा, 95% आपका राशिफल सटीक बैठा, आप हमें बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उत्साहवर्धन होता है, तो बताते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।